नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और इस वक्त नोएडा के सेक्टर 11 में हम पहुंच चुके हैं। नेहरू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बाहर हम हैं। पोलिंग बूथ पर हम पहुंच चुके हैं और लोग यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि सभी लोग काफी एक्साइटेड, लेकिन उससे पहले कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करके समझते हैं कि पहले से कितना बदलाव। कुछ लोग अभी वोटिंग करके आएंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर हो रही है वोटिंग। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ आ गए, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, 2 मिनट आपके लेना चाहेंगे। मैम, आपका नाम? बोलिए। आपका नाम? मैम, यमुनागर। मैम, वोटिंग हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। मैम, किसको वोट दिया नहीं पूछेंगे, लेकिन बस ये जाएंगे, ये आपका अधिकार है। मैम, बस ये पूछना चाहेंगे किन मुद्दों पर आज आपने बटन दबाया? विकास के मुद्दों पर दिया गया है। विकास के मुद्दों पर। मैम, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जिसको भी आपने वोट दिया, सरकार आती है तो 5 साल में कुछ बदलाव की और उम्मीद चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव की उम्मीद चाहते हैं। थोड़ा सा चाहेंगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई अगर देखा जाए तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा तो बेटर होगा। महंगाई पर जो? हाँ जी। और महिलाओं के लिए अगर जहाँ तक हो सके तो वुमेन्स के लिए कुछ ऐसे पावरफुल काम किए जाएं जो उनके लिए काफी फायदेमंद हो, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए जी। इनमें बदलाव आप चाहते हैं? अच्छा मैम, मैं एक और चीज समझना चाहूंगी। पूरा उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है। अभी आपको क्या लगता है जो सरकार आती है आने वाले समय में, मेन फोकस इस चीज पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट की बात सबसे पहले होगी। स्टार्टअप और स्टैंड अप जो बात हुई थी, जैसे हमारी महिलाएं हैं बहुत सी ऐसे जो घरेलू बहुत सी चीजें जानती हैं, तो उनको उद्योग के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उनको जैसे हुआ लोन की सुविधा देनी चाहिए और गांव तक ये फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए कि अगर उनके अंदर कोई हुनर हो तो शहर तक कैसे आ सके। तो इसके लिए भी मेन फोकस करना चाहिए और मेरी समझ से गवर्नमेंट कर भी रही है। तो आगे जो भी गवर्नमेंट बनती है तो नहीं बताएंगे किसकी बन रही, क्या बन रही है, वोटिंग किसको हम किए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे डेवलपमेंट पे ही सबसे मेन फोकस होगा, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे। और आपका महिला पे ज्यादा फोकस है। मैम खुद महिला हैं तो इनका महिलाओं पर फोकस। बहुत सी बहनें जो भी ग्रामीण में रहती है, 70% हमारी जो अभी पॉपुलेशन है तो ग्रामीण ही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो कृषि की बात करते हैं तो कृषि में भी प्रधान कृषि क्षेत्र हमारा है ये इंडिया। तो कृषि में भी आधुनिकीकरण किया जाए थोड़ा सा, जो गाँव लेवल पे है, तो अच्छे हमारे फसल भी हो सकेंगे। यानी कि सारे मुद्दों को लपेट लिया? हाँ जी, मैंने लपेट लिया। बिल्कुल, मैं आकाशवाणी से रिलेटेड हूँ इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छी बात है मैम। देखिए मैम, आपका नाम? मैं वीना जयसिंह। मैम, बहुत अच्छी बात है, आप इंस्पायर कर रही हैं लोगों को। आप यहाँ पर पहुंची है वोटिंग के ये जी अपना राइट है, अपनी गवर्नमेंट हमने चुननी है। बिल्कुल, यही गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम करना है आगे। जी। अगर हम नहीं चुनेंगे तो फिर देखिए, इनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए, युवा पीढ़ी को भी। इसमें भी अपने मत का हमको इस्तेमाल करना है, ये हमारा अधिकार है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोटिंग की? देखिए, डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट चल रहा है। कोई ये नहीं कि एक जगह चल रहा है या दूसरी जगह नहीं चल रहा है। ये गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है कि भाई सबों के साथ एक बराबर, इक्वालिटी। विकास की बात आती है तो मैं मुख्य रूप में आप क्या देखते हैं उसमें? देखिए जी, औरतों की सेफ्टी हो गई है। पहले सेफ्टी नहीं थी, पहले डरता था इंसान निकलते हुए, अब डरता नहीं है, हिम्मत बांध के निकल जाता है। ये चीजें हैं। औरतों के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, ये नहीं कि एक फील्ड में हो रहा है। यानी कि अभी जो सरकार है उनसे खुश है? बिल्कुल जी। चलिए, ये आपका इशारा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी यही सरकार चलती रहे। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है, आपने स्पष्ट तौर पे कह दिया। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए, कोई लपेट में नहीं। मेरा हिसाब ये है, मेरी तो बिल्कुल क्लियर कट लाइन। जी, ये आपका अधिकार है मैम। अच्छी बात है कि आपने खुलकर बात को रखा है। हाँ जी। और एक लोगों को इंस्पायर करने का भी आप काम कर रही हैं। बिल्कुल जी। क्या कहना चाहेंगे मैम आज आप लोगों के लिए, कोई संदेश देना चाहते? घर से निकल के आए जो नहीं निकल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों में नाराजगी भी है, तो वोट ना देना, इससे आप सही बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, वोट ना देना। ठीक है, शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, डाल दिए। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। चलिए सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोटिंग की है? मुद्दे बता दीजिए सर, किसको वोट किया है, वो आपका अपना पर्सनल। वो तो है जिसपे देख रहे हैं कि जो विकास के लिए, उसके लिए वोट देते हैं। ठीक है। विकास को लेकर सर, विकास की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। मुख्य रूप पे आप किन चीजों को देखते हैं? मुख्य रूप महंगाई के लेकर। महंगाई को लेकर? अच्छा, महंगाई बढ़ी है? जी हाँ, महंगाई तो बढ़ ही रही। बहुत ज्यादा बढ़ गई।
अब आप चाहते हैं कम होनी चाहिए। आने वाली सरकार से आपकी महंगाई को लेकर उम्मीदें, हाँ देखिए, उसको उसके अलावा आपको क्या और आप मांग करते हैं अगर जिसकी भी सरकार है? देखिए अब तो जो सरकार आएगी उसके बाद पता चलेगा ना। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर महंगाई भी एक मेन मुद्दा है, विकास की सब बात करते हैं कि विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो। देखिए लगातार हम इंतजार कर रहे हैं पोलिंग बूथ पर कि बाकी लोग आए, उनसे भी हम जाने कि किन मुद्दों को लेकर आज ये वोटिंग, किन मुद्दों को लेकर आज लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। लगातार हमारा इंतजार बरकरार और अभी देखिए 40 और 41 बूथ नंबर के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और सेक्टर 11 ये है। और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए कुछ लोग आ भी रहे हैं, उनसे भी जाने। सर वोटिंग के लिए आप जा रहे हैं? चलिए सर, एक बात थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, वोटिंग करने जा रहे हैं सर, आप किन मुद्दों को आज दिमाग में लेकर आप वोटिंग करने वाले हैं? मैं हूँ तो सर मुद्दे बताइए, किसको वोट करेंगे वो आपका अपना पर्सनल मुद्दे क्या है? क्या अच्छा हुआ, नहीं हुआ, क्या अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है सर, विकास के काम हुए हैं। तो आज आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं? हाँ जी। आगे जिसकी भी सरकार बनती है उनसे कुछ तो उम्मीदें रहेंगी सर आप? हाँ जरूर रहेंगे। किस बारे में उम्मीदें हैं सर, बताइए ना। जैसे अभी सही काम कर रहे हैं ऐसे करना चाहिए आगे भी। चलिए ये अच्छी बात है। आप वोट डालने जा रहे हैं, वोट डालेंगे आप? क्या नाम है आपका? जी विजय, थोड़ा आगे आइए। विजय गुप्ता। विजय जी, अच्छा विजय जी क्या चल रहा है दिमाग में, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? जो है सब सर वोटिंग के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, वोट देने जा रहे हैं आप? अच्छा बहुत अच्छी बात है। जरा ये तो बता दो कि क्या सोचकर वोट दे रहे हो आज, बोलना चाहोगे कुछ? बढ़िया ही सोच के दे रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा है यूपी में? बढ़िया चल रहा है। अच्छा अभी क्या चाहते हो, आने वाले टाइम में क्या बदलाव होना चाहिए? बस धंधा पानी चलना चाहिए जी, और क्या। जैसे चल रहा है वैसे चलता है। चलिए अच्छी बात है, खुश हैं, सब बढ़िया चल रहा है, चकाचक। आपका नाम? अब्दुल कादिर। अब्दुल जी वोट देने जा रहे हैं आप? अच्छा मैं ये जानना चाहूंगी आप किसको वोट दे रहे हैं, मुझसे उससे मतलब नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ किन मुद्दों को लेकर आज दिमाग में, किस चीज को लेकर आप आज जा रहे हैं वोटिंग? एक तो गुंडागर्दी खत्म होगी और महंगाई और सस्ताई तो होता ही रहता है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात तो बराबर है, मगर सरकार बीजेपी अच्छा है। अच्छा मतलब आप योगी सरकार से खुश हैं, आप चाहते हैं वही सरकार? जी जी जी। अच्छी बात है सर, आपने खुलकर बात रखी। बस अच्छा मुझे ये बताइए, दोबारा मौका मिलता है तो कुछ चीजें छूट गई हो आपको लगता है और उसमें परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे कोई मुद्दे नजर आते हैं? कौन कौन से मुद्दे? जैसे अगर 10 काम अगर कोई कर रहा है तो उसमें से 6 काम मोदी जी ने बढ़िया करवाया है। नहीं वो ठीक है सर, मैं ये कह रही हूँ बढ़िया करवाया है। सर क्या छूट गया जो आपको लगता है आगे? जो भी छूटा है वो आगे हो जाएगा। चलिए पूरी उम्मीद है आप पर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए सर वोटिंग दीजिए आप। तो ये अपने वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन हमने इनसे समझा कि आखिर क्या छूट गया जो पूर्ण हो, लेकिन इनका विश्वास है कि जो सरकार है वो आने वाले समय में उन कामों को भी पूरा करेगी। और इसी तरह से लगातार हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या जनता सोचती है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है और किस तरह की सोच को लेकर इस बार की वोटिंग होगी। तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज दिन है 10 फरवरी और सभी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त सेक्टर 11 में हम लोग हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर आपका नाम मैं जानना चाहूँ? पवन गोयल। पवन गोयल जी, वोट आपने डाल दिया? हाँ डाल दिया जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। चलिए सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट डाला? हमने बदमाशी सारी खत्म हो गई जी यूपी से, गुंडागर्दी जो अखिलेश के टाइम में गुंडागर्दी थी वो सब खत्म है। चलिए अच्छी बात है। सर मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो सरकार है उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं और जो काम छूट गए हैं कौन से काम बेहतर हो सके? सारा काम बेहतर हो रहा है जी, नोएडा में कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की भी। अच्छा तो आप खुश हैं सर? खुश हैं जी बहुत सरकार से। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए सर ने तो बात ही खत्म कर दी कह के कि अब कुछ मुद्दा रहा नहीं है, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी, वोटिंग हो गई आपकी? बिल्कुल हो गई जी। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि सर ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि देखिए सर जब हम अपना वोट डालते हैं तो हम अपने कुछ मुद्दों को लेकर कुछ सोच के साथ कुछ बदलाव के लिए हम वोट डालते हैं। सर आपने किन मुद्दों को लेकर आज? देखिए ये एक मौका है जहाँ पे कि मैं अपने एक इंडिविजुअल पावर दिखा सकता हूँ, राइट, कि भाई मेरा वोट उसको गया है जिसने मेरे लिए कुछ सोचा, मेरे लिए कुछ किया, राइट। कंपेरेटिवली अगर मैं काउंट करूं करंट गवर्नमेंट जो अभी बीजेपी की रही है, दे डिड वेरी वेल जॉब एक्चुअली। इवन दो अगर हम देखें कोविड
कोविड टाइम को भी 5 साल में से 2 साल ऑलमोस्ट कोविड ने खा लिया इस गवर्नमेंट का। तो आई अंडरस्टैंड देयर आर सम अप एंड डाउन हैपन, बट स्टिल दे मेंटेन वेरी वेल लॉ एंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश इज लॉ एंड ऑर्डर टू द एवरीथिंग, राइट? क्योंकि हम मेरे को ऑलमोस्ट 40 साल नोएडा में रहते हो गए, मैंने सारे फेसेस देखे हैं यहाँ पे, राइट? लेकिन इस 5 साल में गवर्नमेंट ने जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। फर्स्ट यानी कि सर आप जो काम अभी हुए हैं मौजूदा, उनसे आप खुश? एब्सोल्युटली। इवन तो मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट के 5 साल में से 2 साल कोविड ने खा लिए, स्टिल दे हैव परफॉर्म वेरी वेल। अच्छा, ठीक है सर, एक और चीज, क्योंकि देखिए 5 साल का कार्यकाल रहा, सारी चीजें होना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या लगता है सर, आगे अगर मौका मिलता है किसी भी सरकार को, तो क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि ये चीजें छूट गई और इनको पूरा किया जाए? वो क्या मुख्य चीज? देखिए, ऑफ कोर्स सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट 100% नहीं हो सकती, बट यस दे हैव टू शो देयर विलिंगनेस टू डू। विलिंगनेस नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, कोई भी गवर्नमेंट हो जाए। तो मेन मैं यही बोलूंगा कि हाँ भाई, जो आपका एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट किया जाए, ठीक है, और आपका जॉब्स को एंटरटेन किया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आया है, उसको कवर करना बहुत जरूरी है इस गवर्नमेंट के लिए, जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट होगी। यानी कि सर आपकी ये उम्मीद है कि शिक्षा पे फोकस किया जाए, और उसी के साथ आपने एक दूसरी बात कही, जॉब्स को लेकर, यानी कि क्योंकि बेरोजगारी पे भी फोकस होना है। बेरोजगारी, मैं ये नहीं कहता कि भाई इस गवर्नमेंट से पहले जो बेरोजगार थे वो आईएएस ऑफिसर्स लगे हुए थे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब कोई अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो उसको कौन सी गवर्नमेंट जॉब दे देगी? इसीलिए मैंने एजुकेशन पहले बोला, ठीक है, राइट? अब कोई एजुकेशन नहीं लेगा तो उसे कौन गवर्नमेंट सर्विस दे देगा? हम कहीं पे भी नहीं, राइट? बिल्कुल, बहुत अच्छी विचारधारा सर आपकी, और उम्मीद है कि आपकी जो उम्मीदें आने वाली सरकार से वो पूर्ण हो। कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा फूलवती शर्मा। फूलवती जी, वोट डाल दिया आप? हाँ जी। कैसा लग रहा है? वोट डाल के ठीक लग रहा है। चलिए मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, आज क्या दिमाग में चल रहा था जिसको लेकर आज आपने बटन दबाया? कौन से वो मुद्दे ये है कि हम जैसे बुड्ढों की एज हो रही है ऐसी, तो यहाँ कोई पेंशन का सिस्टम नहीं है, कोई मतलब दवाइयों की ऐसी कोई मेडिकल नहीं है कि भाई बुड्ढों के लिए कुछ रिलीफ मिला जाए या कुछ ऐसा कुछ, और ना कुछ बच्चों के लिए ऐसा है कि हर तरह का तो है नहीं, हर तरह के लोग हैं। मीडियम वर्ग के बेचारे बहुत गरीब है, उनके बच्चों के स्कूलों के नहीं है कुछ भी। अब जिनके पास पैसा है वो तो खूब अच्छे में पढ़ा लेगा, अब वो बेचारे गरीब क्या करेंगे? तो यानी कि पेंशन, वृद्धा पेंशन की बात कर रही हैं, और युवाओं के लिए शिक्षा की आप बात कर रही हैं। हाँ जी, इन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट डाला। चलिए मैम, मैं ये जानना चाहूंगी, मौजूदा यहाँ की अगर नोएडा की बात करें, 5 साल में थोड़ी स्थिति बदली आप मानती हैं? नहीं, वो स्थिति बदली है, कुछ नहीं भी बदली है। अच्छा, बदली। अब ये बताओ, अब बेचारा सुबह से शाम तक गरीब आदमी वो काम करता है, तब वो जाके बच्चों का पेट भरता है, और एक एक गरीब का 2-2, 4-4 बच्चे होते हैं। अब वो बताओ कैसे गुजारा करेगा? क्या हुआ? कुछ नहीं। अब पीछे के टाइम में इतने प्लान कर गए, कोई जा रहा है, कोई भूखा मर रहा है, कोई हम जैसे बेचारे, कोई किसी को ब्रेड दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, पुराने कपड़े दे रहे हैं, तब उनका गुजारा हुआ, और फिर भी वो नहीं टिके। वो कब तक टिकेंगे? तो क्या उम्मीद है आने वाली जो सरकार होगी? उम्मीद यही है कि सब संतुलन बनाए रखे, गरीबों के लिए भी और अमीरों का जैसा अमीरों के लिए, यानी कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे सरकार जिसकी भी बने, उनसे उम्मीदें ये हैं कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाए। तो जरा आगे आइए, आपका नाम? मेरा नाम सहेंद्र गुप्ता जी। आपने वोट डाल दिया? हाँ साहब। अच्छा, क्या चल रहा था दिमाग में, किन चीजों को लेकर आज आपने वोट डाला? ये तो मैं अंग्रेजी पढ़ने से, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ। चलो, आप पढ़े नहीं हैं, कुछ तो दिमाग में होगा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास, ऐसे क्या किस सोच के साथ आज आपने वोट डाला है? ये डाला कि महंगाई ज्यादा हो गई है। अच्छा, महंगाई कम होनी चाहिए आपसे? कम होना चाहिए। अच्छा, इसको लेकर आपने आप चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार आए महंगाई कम कर दे? हाँ, महंगाई कम। अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए, लोगों की उम्मीदें हैं कि जो महंगाई बढ़ी है वो भी कम होनी चाहिए, उस पर आने वाली जो भी सरकार हो, जिसकी भी सरकार बने, उस पर मेन फोकस रहे। सर, वोटिंग
वोटिंग हो गई है आपकी? अच्छा सर, वोट डाल दिया आपने? आपका नाम? डालने जा रहा हूँ। मेरा नाम सन्नी गुजर है। गांव मेरा बगल में झोंडपुरा है। चलिए सर, आप वोट डालने जा रहे हैं। हम एक ही बात है, डाल के आए चाहे जाएं, लेकिन मन में आप ठान चुके हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालना है। सर कौन कौन से मुद्दे हैं, थोड़ा इधर आप आइए। मुद्दे तो एक अलग चीज होगी, मुद्दे पे पहले से लड़ते आ रहे, 5 साल से लोग बात कर रहे हैं मुद्दों की। लेकिन आज मताधिकार का जो दिन है, आपने अपनी वोट डालनी है। वोटों में लोगों को इतना भ्रमित कर दिया गया। मेरा गांव झोंडपुरा यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा बूथ होना चाहिए झोंडपुरा में, वहां पर प्राइमरी स्कूल है, लेकिन मेरा बूथ वहां से हटा के यहाँ पे कर दिया गया पूरे गाँव का। ये मताधिकार का भी आप प्रयोग उलझनों में करोगे, लोगों के दिमाग को सेट नहीं करोगे, तो कहां से आदमी मताधिकार का प्रयोग कराएगा? बड़ी बड़ी ऐड आ रही है, मत का प्रयोग करें, मत का प्रयोग करें। लोग रोडों में भटके डोल रहे, किसी को ये नहीं पता तुम्हारा बूथ कहाँ है। मेरे घर का बूथ जो हमेशा वही रहा है जीवन भर, आज वो बूथ मेरा यहाँ पे ला दिया। तो मुद्दों की बात तो अलग ही होगी, लेकिन उलझा के रखने वाली ये बात एक दूसरी होगी है। हाँ, ये गड़बड़, ये एक परेशानी हो रही है बूथ बदलने की। सबको परेशानी है। जब मेरा आज से जब से मैं पैदा हुआ, मेरी 50 साल उम्र होगी, बूथ हमारा वही रहा है झोंडपुरा ही। झोंडपुरा का बूथ यहाँ पे लाने का क्या औचित्य है? ये एक उलझन वाला सिस्टम लोगों को बना रखा, भ्रमित कर रखा। जो ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो कह रहे हो कर ही नहीं पा रहे। सेक्टर 8 के झुग्गी, हाँ, दूर चेंज कर दिए। जो घर के पास में दोगे बूथ तो तभी तो अच्छा होगा, तो रहा शुरू से। अब सेक्टर 8 के लोग हैं, सब रोड में भगे डोल रहे, कोई इधर मेरा यहाँ मेरा वहाँ, तो बूथों में उलझा के गिर रखा। इसलिए वोट का परसेंटेज यहाँ नोएडा में मुश्किल से 50% पहुंचेगा। अच्छा, यानी कि ये इनका कहना है कि वोटिंग इस बार इफेक्ट होने वाली है थोड़ा सा चेंजिंग की वजह से। चलिए सर, ये तो बूथ की बात होगी। एक और मुख्य बात मैं कहना चाहती हूँ सर, देखिए हम विकास की बात, मुद्दों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर जब भी सरकार जिसकी भी आएगी, कुछ तो उम्मीदें रहेंगी सर। आपको क्या लगता है किन चीजों पर फोकस रहना चाहिए आने वाले समय? ज्यादातर जो नोएडा का जो फोकस है, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा में रहने वाला हूँ। जितने रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, इनको जो स्कोप जो पार्क के साथ साथ खड़े कर दिए, उसमें पार्क में घूमने वाले लोगों को दिक्कत हो रखी है। और जो बाहर घर है, जिसका घर है वो इस पार्क से लगा हुआ, वहां वो अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, उनसे पैसा अथॉरिटी वसूल रही है। दुनिया यहाँ पूरे नोएडा के अंदर की स्थिति ऐसे कर रखी है। एक टीएम अगर आप 50 मीटर के मकान का कराते हो तो 30,000 रिश्वत जा रही है। सारी चीजें एकदम बिकी हुई है। धरातल में कोई काम किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। और आज की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ भ्रमित कर रही है, लोगों को भड़का रही है, नई नई चीजों पे बात कर रही है। हिंदू मुस्लिम पे लड़ाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। पूरे देश का भाईचारा अगर किसी देश में खत्म होता है तो वहां विवाद और झगड़े के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं होता। जी, तो सर आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? आने वाली सरकार जो आए वो भाईचारे को बना के रखे, आगे का सिस्टम थोड़ा ठीक रखे और लोगों को जो गरीब है उनकी समस्या को सुलझाने का काम करे। और जैसे बूथों में और वोटों में उलझा ना करके, जहाँ जिसके बूथ है वहीं पे वोट डलवाने का काम करे। यहाँ पे थोड़ा सा बूथ चेंज करने की वजह से सर थोड़े से परेशान। ठीक है सर, आप वोटिंग करिए। सर आपकी वोटिंग हो गई? क्या नाम है आपका? डॉक्टर नरेंद्र। डॉक्टर नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे भी हैं और तमाम चीजों को समझ पाते हैं, आज आपने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? देखिए मुद्दे बहुत हैं मैडम। यहाँ से हमारे विधायक हैं पंकज जी, पूरे 5 साल उनको हो गए। 5 साल में वो 5 बार उनके दर्शन आज तक नहीं हुए हैं। वो फ्लैट से चले जाते हैं। आज तक उनके कार्यकर्ताओं के पास विधायक का नंबर नहीं है। जनप्रतिनिधि होता है जनता की सेवा के लिए, हमेशा उपलब्ध रहे। वो राजा के बेटे हैं, राजनाथ जी के बेटे हैं, बाप केंद्र में वो विधायक है। वो तो खाली नाम के लिए लड़ते हैं और कहते हैं बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। कैसे नहीं है परिवारवाद? राजनाथ सिंह जी का बेटा एक यहाँ से प्रेजेंट विधायक है जो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा बेटा कानपुर से लड़ रहा है, तो क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? ये दूसरों को सिर्फ थोपते हैं। जनता आज की डेट में इतनी परेशान है, नोएडा, खासकर नोएडा के लोग, पिछली 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। अथॉरिटी में लूटमार हो रही है। सिर्फ जो भी कार्य होता है यहाँ से बीजेपी के सांसद है। पूरे कोरोना टाइम में पिछले 3 साल से कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ, कोई किस तरह कैंप नहीं लगा, कोई जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। स्कूलों की इतनी बुरी हालत है। डीपीएस की स्कूल आप लगा लीजिए, 1 रुपया लीज पे दे रखा है। वहाँ कहते हैं कि 10% 30% गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, किसी को कोई मतलब नहीं। हॉस्पिटल के लिए फ्री जमीन दे रखी है, कहीं किसी गरीब का कोई इलाज नहीं है। बोर्ड पे लगा रखा है इतने % गरीबों को वो देंगे। तो इसलिए बंजा बहुत परेशान है। इसलिए बदलाव की तरफ जा रहे हैं हम लोग अब की बार। तो बदलाव होना चाहिए। क्या जरूरत है ऐसे प्रतिनिधि की जो 5 साल तक जनता के बीच में ना आए, किसी के दुख दर्द में ना आए? मैंने खुद देखा विधायक के ऑफिस में मैं गया तो विधायक जी तो थे नहीं, उनके मौसी के लड़के बैठे हुए थे अनिल। एक फौजी, ऑन ड्यूटी फौजी ने उसके पैरों में टोपी रख दी फोन करने के लिए, उसने फोन तक नहीं किया। तो क्या जरूरत है ऐसे प्रतिनिधि को? हमारे जो हमारी देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी जनप्रतिनिधि क्या जरूरत है? हमें बताइए। इस बार बदलाव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार बदले, ये भी कुछ लोगों की उम्मीद
देते हैं जैसे कि वो वोट डालकर आए हैं, क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक के कामों से वो नाखुश हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी राय। आगे भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे क्या चाहते हैं बदलाव या एक बार फिर से वही सरकार।